जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गोल्डन आर्क एकेडमी में। मैं सान्याल शेखर आपका स्वागत करता हूं, जो आपको टेंस के बारे में आज पढ़ाऊंगा, ग्रामर के पार्ट्स। अब हम लोग आते हैं लास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, चौथा प्रेजेंट टेंस का चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसके अंत में ता चला आ रहा है, ता चला आ रहा है, ती चले आ रही है, ते चले आ रहे हैं। जिसके अंत में ता चला आ रही है, ती चली आ रहे हैं, ते चले आ रहे हैं, या ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। हिंदी सेंटेंस में लगा रहे, उसके साथ हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, दिस इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हम लोग जनरली ये बहुत ही कम यूज करते हैं। एकेडमिक्स में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का बहुत ही कम यूज होता है। ये एक्चुअली कहना चाहता है एक ऐसा चीज़ जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और प्रेजेंट में भी चल ही रहा है अभी, और ये संभावना है कि नियर फ्यूचर तक चलेगा, इसलिए उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव लगेगा ही फ्रेंड्स। हैज़ हैव क्यों लगेगा? क्योंकि परफेक्ट में लगता है। बीन भी लगता है इसमें, V3 ये हो गया। ये आपका स्ट्रक्चर तैयार हो गया परफेक्ट का। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस V3 यानी कि बीन, ही हैज़ बीन, ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीइंग प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, इसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो पहले एक सेंटेंस ध्यान में लाते हैं। ठीक है, कैसे? मैं एक सप्ताह से एक किताब पढ़ रहा हूँ, वॉर एंड पीस का। ठीक है, वॉर एंड पीस एक बुक है, उसको पढ़ रहा हूँ। तो मैं एक हफ्ता हटाइए, 10 दिन रखिए। मैं 10 दिन से इतिहास की, पता है मेरा हिंदी राइटिंग थोड़ा खराब है, लेकिन ठीक है, पुस्तक पढ़ता आ रहा हूँ। ठीक है, मतलब 10 दिन से शुरू किया था पास्ट में और प्रेजेंट में अभी भी चल ही रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा? आई हैव बीन रीडिंग हिस्ट्री बुक। 10 दिन डिफाइन किया यहाँ पे, लेकिन ये पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर 10 डेज। अगर यहाँ डेट रहता 2 तारीख से, तो सिंस 2nd। ये आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जिसको हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि कुछ वर्ड यूज होता है रिसेंटली या लेटली। हम लोग देखते हैं कभी रिसेंटली यूज होता है, कभी लेटली यूज होता है। ओके, तो जैसे एग्जाम्पल हम कह रहे हैं कि सान्याल, मेरा नाम, हैज़ बीन प्रिपेयरिंग फॉर BPSC competition recently.
रिसेंटली। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि सान्याल बीपीएससी की तैयारी कर रहा था और ये अभी भी कर ही रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। मीन्स ही विल कंटिन्यू टू डू द प्रिपरेशन ऑफ बीपीएससी, इसके लिए यूज़ करते हैं। लेटली आई हैव नॉट बीन फीलिंग गुड लेटली। ये भी हम कहते हैं कि आई हैव नॉट बीन फीलिंग वेल या गुड लेटली। मीन्स ही इज स्टिल नॉट फीलिंग गुड। पहले तो अच्छा महसूस नहीं ही कर रहा था, अभी भी अच्छा महसूस नहीं कर रहा है। तो रिसेंटली और लेटली के साथ भी आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ कर सकते हैं बेहिचक, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कुछ आपको बताना चाहेंगे कि कुछ ऐसा वर्ड है, क्योंकि अब हम कंक्लूड करेंगे प्रेजेंट टेंस को, तो उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि कुछ ऐसा वर्ड्स है जो वर्ड्स V4 के फॉर्म में नहीं आएगा, इसीलिए आप उसका परफेक्ट कंटिन्यूअस V4 के फॉर्म में नहीं बना सकेंगे। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसको आप V4 के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, जैसे टू बी, टू ओन, टू अराइव। इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल, वो 2-3 एग्जाम्पल देके हम आपको समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं। आई हैव बीन owning a bike since 2014। 14 में खरीदे थे पहली बाइक हम अपनी, इसलिए लिखे हैं 2014। तो आई हैव बीन ओनिंग नहीं होगा, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट है मतलब क्या कि ये इसका V4 फॉर्म नहीं बनता है, ठीक है। इसलिए हम लोग यूज़ क्या करेंगे, इस सेंटेंस के जगह पे यूज़ करेंगे आई हैव ओन्ड अ बाइक सिंस 2014। क्लियर? क्लियर है? तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट है और ये सेंटेंस करेक्ट है। इसी तरह से आप बाकी वर्ड्स को भी यूज़ कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको लेकर चलते हैं। सान्याल हैज़ बीन बीइंग लेट फॉर द ऑफिस। ये नहीं यूज़ होगा यहाँ पे, इसको हटा देंगे, ये सेंटेंस गलत है। इसमें अगर ये हटा देते हैं तब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। सान्याल हैज़ बीन लेट फॉर द ऑफिस। तो ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, और अगर आप कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे तो इस तरह के फॉर्मेट्स को यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, लेट अस कंक्लूड दिस। ये हमारा सिंपल प्रेजेंट था। आपको कैसा लगा? आपको समझ में आया, नहीं आया? कुछ चेंजेस चाहिए इसमें, काइंडली आप कमेंट्स में लिखें ताकि उस तरह से उसको चेंज किया जा सके और आपको प्रेजेंट किया जा सके। कौवा बनिए जीवन में, कौवा, काला कौवा को जानते हैं कैसा होता है? काला कौवा बनिए। उसको जब प्यास लगता है ना, तो वो पहले तो जो बीकर होता है, जो जार होता है, उसको चारों ओर घूमता है पानी के लिए, मिलता नहीं है उसको पानी, पानी नहीं पी पाता। फिर उसको आइडिया आता है, क्या करता है? एक एक करके कंकर उठा के बीकर में डालता है। जब डालता है तो उसको समझ में नहीं आता है, पहला बार तो गलती से गिरता है, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर आते 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 पानी इतना ऊपर आ जाता है कि पूरा पानी पी जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? एक बार में कोई भी चीज़ नहीं होगा। स्लो एंड स्टडी विंस रेस, क्योंकि जितना जल्दी जो चीज़ उठता है उतना जल्दी ही वो चीज़ गिर जाता है। इसीलिए आराम से चलिए, धीरे धीरे बढ़िए आगे और आराम से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए कमेंट में लिखिए, हम लोग उस तरह से उस चीज़ों को प्रिपेयर करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल गोल्डन आर्क एकेडमी से। जय हिंद दोस्तों।